job and he's done it beautifully. नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। अगर आप तिरंगे का सम्मान करते हैं, देश का सम्मान करते हैं, तो इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। मैं आशा करूंगा कि जिस तरीके से अमित शाह के बेटे ने तिरंगे का अपमान किया है, आप उसे समझेंगे और अपनी राय जरूर देंगे। दरअसल इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, जहां इंडिया जीतते हुए दिखाई दी और पूरा देश जश्न मना रहा था। उस वक्त किसी इंसान ने जब अमित शाह के बेटे को तिरंगा हाथ में पकड़ाया तो उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद पूरे देश में आक्रोश है। जहां देश के लोग लगातार खुशियां मना रहे थे, अब देश के लोग अमित शाह के बेटे जय शाह को लेकर गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। लगातार ट्विटर पे ट्रेंड चलाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जय शाह इस समय बीसीसीआई के चीफ सेक्रेटरी हैं। आपको भी पता होगा किस तरीके से उनको पद दिया गया है, क्योंकि उनके पिताजी वो होम मिनिस्टर हैं देश के। अगर जय शाह की बात करें तो आज तक उन्होंने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है बीसीसीआई को लेके या मैच को लेके। तो क्यों उनको बीसीसीआई का चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जब देश के तिरंगे का अपमान कोई अपोजिशन की पार्टी का नेता करता है तो यही मीडिया लगातार उसके ऊपर 100 सवाल पूछते हुए नजर आती है, यही मीडिया उसको घेरते हुए नजर आती है, यही मीडिया उसको देशद्रोही बताते हुए नजर आती है। गलती से अगर तिरंगे के सामने किसी ने हाथ नहीं उठाया या देश का गुणगान नहीं किया तो यही मीडिया लगातार उसके ऊपर प्रहार करते हुए नजर आती। लेकिन आज जय शाह ने तिरंगा पकड़ने से मना कर दिया तो आपको शाम को 100,000 फायदे ये मीडिया गिनाते हुए नजर आएगी, आपको बताते हुए नजर आएगी कि क्यों उन्होंने तिरंगे को हाथ में नहीं लिया, क्यों जब देश में जश्न मनाया जा रहा था तो उन्होंने तिरंगे को रिफ्यूज कर दिया। इसको लेके कई लोगों ने अपनी राय लिखी ट्विटर पे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है और साथ ही साथ जय शाह की वीडियो शेयर की। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि तिरंगा अपने पास रखो, मेरे पास पापा है। तो आपने सुना किस तरीके से जयराम रमेश ने जय शाह पर तंज कसते हुए कहा है कि वो तिरंगे को हाथ में नहीं पकड़ रहे हैं क्योंकि उनके पापा होम मिनिस्टर हैं। तो फिलहाल इसको लेके कई लोगों ने अपना आक्रोश जाहिर किया है। मैं ये पूछना चाहूंगा, ये तिरंगा वही तिरंगा है जिसके लिए गरीबों को 20-20 रुपए देना पड़ा था, जहां उनको ये कहा गया था कि अगर आप झंडा नहीं लेंगे और 15 अगस्त के दिन अपने घर में तिरंगा नहीं फहराएंगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। इसको लेके हरियाणा में कई वीडियोस वायरल हुई थी, जहां गरीबों के ऊपर लगातार अत्याचार किया गया था। उनसे कहा गया था जबरन कि आपको पैसे लाने हैं अगर आपको खाना चाहिए तो। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए, वहां किस तरीके से गरीबों की वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, जहां पे उनके ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा था, ऊपर से दबाव आ रहा था। लगातार लोग कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं खाने को, हम तिरंगा क्या करेंगे। आज उसी तिरंगे का अपमान अमित शाह के बेटे करते हुए दिखाई दिए हैं, जिनके पास कोई वजह नहीं थी इस तिरंगा को हाथ में ना पकड़ने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, कई लोगों ने ट्वीट किया है, कई लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है आपकी स्क्रीन पे। अंकित मयंक लिखते हैं, नाउ दैट द वीडियो ऑफ जय शाह रिफ्यूजिंग टू होल्ड इंडियन फ्लैग हैज सरफेस्ड, एक्सपेक्ट कंप्लीट साइलेंस इन गोदी मीडिया, बट इफ एनी रैंडम एक्स कांग्रेस वर्कर वुड हैव डन समथिंग लाइक दैट, मीडिया एंड बीजेपी वुड हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग राहुल गांधी बाय नाउ। तो आपने सुना किस तरीके से इन्होंने लिखा कि अगर यही काम कोई कांग्रेस का नेता करता है या कोई और नेता करता तो ये मीडिया लगातार उससे सवाल पूछते हुए नजर आती, उसको देशद्रोही बताते हुए नजर आती, उसको एंटी नेशनल बताते हुए नजर आती। इसके बाद मैं दूसरा ट्वीट पढ़ना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पे। नमो टाई लिखती है, जय शाह कैन सोशलाइज विद अरब्स, जय शाह कैन रिफ्यूज टू होल्ड नेशनल फ्लैग, जय शाह कैन सिट विद पाकिस्तानीज आर्मी चीफ सन, इमेजिन दिस बीइंग डन बाय शाहरुख खान और आमिर खान, दैट इज द प्रिविलेज ऑफ बीइंग जय शाह। निखिल रेड्डी लिखते हैं, जय शाह डिनाइज टू होल्ड इंडियन फ्लैग, एंटी नेशनल शाह। और साथ ही उन्होंने इनकी वीडियो जो है वो शेयर करते हुए आप सभी से साझा की। इसके बाद मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। मधु लिखती हैं, अमित शाह सन जय शाह रिफ्यूजेस टू होल्ड नेशनल फ्लैग, इमेजिन द आउटरेज ऑफ बीजेपी आईटी विन एंड गोदी मीडिया इफ इट वाज डन बाय एनी नॉन बीजेपी लीडर। तो आपने सुना किस तरीके से लोग अपनी राय लिखते हुए नजर आ रहे हैं, जहां लोग कह रहे हैं कि अगर ये बीजेपी से जुड़े ना होते या अमित शाह के लड़के ना होते तो गोदी मीडिया इनसे 100,000 सवाल अब तक पूछ चुकी होती, ये टॉपिक ट्रेंडिंग हो गया होता गोदी मीडिया के माध्यम से। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि लोग ये भी लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि अमित शाह के लड़के जो जय शाह हैं वो पाकिस्तानियों के साथ बैठ जाते हैं, वो कई ऐसे लोगों के साथ बैठ जाते हैं जिनके साथ अगर कोई और इंसान बैठे तो उसके ऊपर एंटी नेशनल का टैग लग जाएगा, उसको लोग लगातार ट्विटर पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे ट्रोल करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर जय शाह बैठते हैं तो उनसे एक भी सवाल नहीं किया जाता, उनको लेके ये नहीं कहा जाता कि ये एंटी नेशनल है। फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप किस तरीके से इस खबर को देखते हैं, क्या है आपकी राय इसको लेकर। क्या कोई और अगर यही काम करता तो उससे गोदी मीडिया सवाल पूछती कि नहीं पूछती, अपनी राय जरूर दें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी खबरों के लिए। साथ ही साथ अपना ख्याल रखें। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।